जिस दिन से मोटरवे रेप का वाकया सामने आया है, सोशल मीडिया और अवामी सतह पर एक गम और गुस्से की लहर है। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयानात ने इस गुस्से को मजीद अंगयख्ता कर दिया है कि जब आप इतने बड़े सानहे पर इसी इंसान को मूरत इल्जाम ठहराने लगे जो दरअसल इस बर्बरियत का निशाना बना हो, तो फिर यह वाज़ेह हो जाता है कि आप इस मामले में मुजरिमों तक पहुंच भी जाएं, मुआशरे में ऐसे मजीद जुराइम का रास्ता तो बहरहाल आपने खोल ही दिया है। जब लोगों को यह लगने लगे कि रात के वक्त अकेली खातून का घर से बाहर होना दरअसल इस खातून की गलती है और वो जुर्म को खुद दावत दे रही है और पुलिस के सरबराह भी यही बयान दे रहे हों, तो फिर ऐसे वाकयात होना तो मंतकी नतीजा है। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह बहस भी जारी थी कि वो लोग जो आमतौर पर कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाए हुए होने का दावा करते हैं, वो ऐसे मौके पर गायब क्यों हो जाते हैं। बिलाखिर एक ऐसे ही साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। वाकया पेश आने के 10 रोज बाद जारी की गई इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील ने एक मरतबा फिर मसले का हल पेश करने की बजाय वही बात की है जिससे इनकी जिस वही बात की है जिसकी इनसे तवक्को थी। उन्होंने सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के मखलूत निज़ाम तालीम पर डाल दी है और कहा है कि जब लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होना तो लाजमी सी बात है। तारिक जमील साहब का यह कहना था कि मखलूत तालीम के निज़ाम ने यकीनन मुआशरे में बेहयाई फैलाई है। जिस दिन से यह वाकया पेश आया है, हैरत अंगेज तौर पर सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद ने इस मसले की जड़ की तरफ इशारा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली कम अज कम 2 अरकान असम्बली ने भरपूर अंदाज में खवातीन का मुकदमा पेश किया। शंदाना गुलजार खान ने बबांगे दोहल टीवी पर बैठकर कहा कि ज्यादातर वाकयात में घर के मर्द ही खातून का रेप करने में मुलविस होते हैं। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी ने भी भरपूर अंदाज में कौमी असम्बली में आवाज उठाई और कहा कि खवातीन को घर बिठाने की बात करने वाले मर्द खुद क्यों घर नहीं बैठ जाते। इस पर स्पीकर असद कैसर हंसे तो उन्होंने कहा कि आपको हंसी आ रही है, आप बतौर खातून के मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के नौजवान रहनुमा ताउला तारड़ ने टीवी पर बैठकर कहा कि हमारी तो गालियां भी खवातीन से हमारे रिश्तों की बेहुरमती पर मबनी है, हम रेप से मुतालिक मजाक करते हुए जरा नहीं कतराते। दाएं बाजू की सियासी जमातों के अरकान की तरफ से ऐसी बातें आना इस अफसोसनाक वाकये में से निकलने वाला एक गैर मनफी पहलू था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लोग जिनके लाखों की तादाद में यूट्यूब फैन हैं और जो मस्जिदों के मिंबरों से दिन में 5 मरतबा लोगों की इस्लाह कर सकते हैं, इनकी सुई आज भी वहीं की वहीं अटकी है। तारिक जमील का यह कहना कि मखलूत निज़ाम तालीम रेप की वजह है, ऐसे ही है जैसे वजीर आजम का बयान कि बॉलीवुड की वजह से रेप की तादाद बढ़ गई है। इससे अंदाजा होता है कि हमारे सियासी और समाजी रहनुमा किस हद तक सतही ज़हनियत रखते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पॉर्न देखने का रुझान गुज़िश्ता 20 सालों में कहीं ज्यादा बढ़ा है और मखलूत निज़ाम तालीम शायद हमेशा ही से राइज है, वहां भी रेप की तादाद में 50% से ज्यादा कमी इसी अरसे के दौरान आई है। तो फिर देखना होगा कि वहां क्या ठीक हो रहा है जो यहां नहीं हो रहा। फ्रांस में सेक्स एजुकेशन की वजह से नाबालिग लड़कियों के रेप की शरह दुनिया में सबसे कम हुई है, तो खोज लगाना होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा तारिक जमील साहब का कहना था कि चंगेज खान एक बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है, इसके यहाँ सख्त सजाओं का रिवाज था। मंगोलों में जिना की सजा मौत थी, चोरी की सजा भी मौत थी, झूठ बोलने की सजा भी मौत थी। के चोरी और झूठ के मामले में तारिक जमील साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। असल मसला यह है कि वो भी वजीर आजम इमरान खान की तरह सख्त सजाओं को इस मसले का हल समझते हैं। ये एक मरतबा फिर मसाइल से मुतालिक इनके सतही इल्म की गमाजी करता है। सख्त सजाएं दरअसल तशद्दुद को फरोग देती हैं। पाकिस्तान जो कि पहले ही एक इंतहाई मुतशद्दद मुआशरा है, वहां पर सख्त सजाएं, खस्सी करने और सरेआम फांसियां मजीद तशद्दुद ही को फरोग देंगे। लेकिन इस मुल्क के बड़े इस हवाले से ठोस इकदाम की बजाय ऐसी बातें करने को तरजीह देते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल हों। तारिक जमील साहब को चाहिए कि इस मौजू पर अच्छी किताबों और जदीद तहकीक से इस्तेफादा करें। दुनिया ने इन मसाइल पर काबू पाने के क्या क्या तरीके अपनाए हैं, इनको समझें और फिर सोशल मीडिया पर रायजनी करें। आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात को मानते हैं, तो इनकी गुमराही की जिम्मेदारी भी आप पर ही होगी।